लोकसभा चुनाव में हार के बाद अयोध्या फैजाबाद लोकसभा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी जनता नाराज चल रही है बीजेपी से, तो अब साधु संत समाज भी अफसरशाही से नाराज चल रहे हैं। हमारे साथ अयोध्या के वरिष्ठ संत हैं राजू दास जी महाराज जी, जिनका अब अफसर से थोड़ा विवाद हो गया है, जिनका गनर हटा लिया गया है। और ये सब मामला तब हुआ है जब अयोध्या फैजाबाद लोकसभा हार की समीक्षा बैठक चल रही थी। उस दौरान जब मंत्री यहाँ पे बैठे हुए थे, हार की समीक्षा हो रही थी, अधिकारी पदाधिकारी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके दौरान। अब क्या हुआ है पूरा मामला, अब राजू दास जी महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, क्या हो गया ऐसा कि चंद मिनटों में ही सारे फिजा बदल गई? देखिए, पहले तो जनता जनार्दन को बहुत बहुत साधुवाद कि तीसरी बार उन्होंने मुझको चुना और पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी हुए। योगी जी के नेतृत्व में हम लोग कार्य और काम करते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम लोग के मुखिया हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हम लोगों ने कार्य किया, काम किया, केंद्र में पुनः मोदी जी और हमारी सरकार बनी। हम लोग जनता की आवाज़ है और जनता के लिए कार्य और काम करते हैं। तो जनता के लिए कार्य और काम करते हैं, तो जनता के लिए अधिकारी से चाहे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, अधिकारी से निवेदन करना पड़े, अधिकारी को मनाना पड़े, तो हम लोग करते हैं। तो जनता की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को मैंने रखा। तो मुझको लगता है कि कुछ अधिकारियों को तकलीफ हुई, तो अधिकारियों को तकलीफ हुई तो अधिकारी और कर क्या सकते हैं। मैं कोई गुंडा माफिया मवालिया तो हूँ नहीं कि जेल में बंद कर देंगे। हम योगी जी और मोदी जी के सिपाही तो इतने कर सकते हैं कि सुरक्षा हटा लिया उन्होंने, सुरक्षा हटा ली। सिपाही के साथ कैसे हो सकता है जब खुद का साहब ऊपर है तो नीचे ऐसा हो गया, बताइए। नहीं, दुखद था, जितना निंदा किया जाए कम है, कि अभी भी कुछ ऐसे समाजवादी मानसिकता के अधिकारी हैं जो योगी जी को चुनाव हरा रहे थे। और आप लोगों ने देखा भी कि अयोध्या हम हारे। तो अयोध्या हारने का सिर्फ एक ही रीजन कारण नहीं था। जिस प्रकार से अधिकारियों की मनमाना, जिस प्रकार से अधिकारी के द्वारा जनता का नहीं सुनना, जनता को संतुष्ट नहीं करना, 38,000 करोड़ का बजट, विकास, डेवलप, इतनी पैसा अयोध्या में इन्वेस्ट हमने किया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उनकी सरकार ने फिर भी हार गए, ये कार्य किया, फिर भी हार जाना ये दुखद था, निंदनीय था। तो ये सारी बातें कहने पर अधिकारी नाराज होता है। तो मुझको लगता है कि और अधिकारी कर क्या सकते हैं, यही कर सकते थे, उन्होंने किया। महाराज जी, आप लोकसभा चुनाव के दौरान कई राज्यों में प्रचार के लिए गए थे, जितना मुझे जानकारी है। बीजेपी के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, बयानबाजी आपकी होती है। कई बार जो है कई लोगों ने विवादों से आपको जोड़ा कि हर हिंदू मुस्लिम से लेके कट्टरपंथी विवाद हुआ है। तो क्या लगता है ऐसे में जब आपकी सुरक्षा हटा ली गई है तो महंत राजू दास जी को कोई खतरा या किस तरीके से? नहीं, खतरा तो इतनी है कि मैं लगातार बांग्लादेश घुसपैठी, रोहिंग्या, मुसलमान, इस पर चर्चा करता हूँ। देश से बाहर निकालो, गौ माता की जिस प्रकार से हत्या होती है उस पर मैं सवाल खड़े करता हूँ। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जाति होती है, उस पर आवाज उठाता हूँ। जिस चीज को लेकर आपने देखिए अभी कंगना के साथ अभद्रता हुआ, और उस पर मैंने जब ट्वीट किया तो लोगों ने मेरे ऊपर भी, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, बोले कि बाबा तेरा भी इंतजार है। फिर भी अगर प्रशासन न चेते न सचेते तो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को अपने अंदर झाँक कर और स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। बताइए महाराज जी, एक आखिरी बात ये बता रहा हूँ कि जब योगी जी यहाँ आते हैं, अयोध्या आते हैं, आप हर कैमरे में, हर फुटेज में, सारे न्यूज़ चैनल में आप देखे जाते हैं, आप इतने करीबी कहे जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। फिर इसके बाद अगर ये अधिकारियों के द्वारा इस तरह से किया जाएगा तो क्या मतलब आप बात उन तक पहुँचाएंगे? मुख्यमंत्री हम योगी जी के सिपाही हैं, मोदी जी के सिपाही हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य और काम करते हैं। और मुझको लगता है कि उसके बावजूद भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो छोटे कार्यकर्ता के साथ क्या होगा भगवान मालिक। महाराज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण आखिरी सवाल है हमारा। महंत राजू दास को जितने संत समाज हैं पूरे देश के, सब जानते हैं। जब ये
खबरें चली तो क्या अब किन किन लोगों का आपसे संपर्क हो रहा है? ऐसे साधु संत तमाम लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। तो ऐसे लगातार देश के साधु संत संपर्क कर रहे हैं, लगातार हमारे भी अधिकारी संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, उसकी बात नहीं है। हम पुनः फिर कहता हूँ, मैं हिंदुत्व के लिए कार्य करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की चिंता और चिंतन करता हूँ। उसके लिए कोई बात नहीं है। मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आएंगे, फिर कार्य करेंगे, फिर मरेंगे, फिर आएंगे, कार्य करेंगे। बीजेपी का दामन थामे रहेंगे। राम मंदिर की लड़ाई के लिए 500 वर्ष लग गया। 500 वर्ष में कई बार मैं मरा, फिर आके काम किया। बीजेपी का दामन थामे रहेंगे। हिंदुत्व के लिए, बीजेपी हिंदुत्व के लिए कार्य करता है, इसके नाते बीजेपी के साथ है। अच्छा, हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाला और भी कोई पार्टी आ जाए तो हम उसके साथ रहेंगे। बीजेपी हिंदुत्व के लिए करती है, सनातन के लिए करती है, भारत के लिए करती है, राष्ट्र के लिए करती है, तो हम बीजेपी के साथ है, मोदी और योगी के सिपाही हैं। अगर कोई कांग्रेस आ जाती है हिंदुत्व का काम करने के लिए तो आप उनके साथ हो जाएंगे? देखिए, मुझको लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता ये रही नहीं है। अगर कांग्रेस की मानसिकता ये रहती तो मुझको लगता है कि राम मंदिर कब का बन गया होता, भारत धर्म के आधार पे बढ़ता नहीं, तो मुझको लगता है कभी कतई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये महंत राजू दास जी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से पूरी घटना घटित हुई है। आप देखते रहिए अयोध्या वाला।